तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे और एक नए वीडियो पे। आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अयोध्या। तो अभी आप लोगों को मैं लेके चलने वाला अयोध्या। तो अभी आप लोगों को बता दूं, अगर बस में आओगे तो आप लोगों को बस से कैसे जाना है वो आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो ये देख सकते हो मेरे पीछे बस है। यहाँ से आप लोगों को, यानी कि ये नया बस स्टैंड है, तो यहाँ से अयोध्या कैसे जाएँ वो आप लोगों को बताऊँगा। तो चलो चलते हैं और आप लोगों को दिखाता हूँ अयोध्या मंदिर कैसे कैसे जाना है। दोस्तों जैसे ही आप बस स्टैंड आओगे तो सबसे पहले आप लोगों को अगरबत्ती का दर्शन करने मिलेगा। तो इसको आप लोगों को दर्शन करवाता हूँ, फिर अयोध्या मंदिर आप लोगों को लेके चलूँगा। तो आप जैसे ही अयोध्या बस स्टैंड पहुँचोगे तो सबसे पहले आप लोगों को अगरबत्ती दर्शन करने मिलेगा। ये सामने देख सकते हो, अभी भी 20 से 25 फीट का अगरबत्ती बचा हुआ है, ये देख सकते हो। तो अभी दोस्तों अपन बस स्टैंड से निकल गए हैं और अपन पैदल जा रहे हैं, क्योंकि पैदल जाने में काफ़ी अच्छा वीडियो बनता है। और क्या बस में जाओगे तो ढंग से वीडियो नहीं बना पाओगे। तो अभी भी लोग पैदल जा रहे हैं, मेरे आगे देख सकते हो। तो अभी अपन पैदल चलेंगे। यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। तो अभी मैं पैदल ही चल के आप लोगों को पूरा दिखाऊँगा। आप गाड़ी उड़ी से अगर आते हो तो यहाँ पे आप लोगों को पार्किंग भी मिल सकता है। ये देखो यहाँ पे पार्किंग दिया हुआ है, यहाँ पार्किंग भी लगा सकते हो। सामने बस स्टैंड है, बस स्टैंड के सामने में पार्किंग दिया गया है। तो यहाँ पे पूरी गाड़ी उड़ी खड़ी होता है और यहाँ से पैदल जाना पड़ता है सबको। ये रोड में देखो बीच में मूर्ति भी लगा हुआ है। ये माता सीता का मूर्ति यहाँ पे लगा हुआ है, देख सकते हो। ये नेशनल हाईवे रोड है। नेशनल हाईवे के रोड के ऊपर से ही अपने को चलना है। और ये देख सकते हो सामने में माता सीता का मूर्ति है और आगे जस्ट राम भगवान का है, तो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। और एक चीज़ दोस्तों, अगर आप लोगों को पैदल नहीं जाना होगा तो यहाँ पे आपको सिटी बस मिल जाएगा अयोध्या के लिए। उसको भी आप लोग पकड़ के जा सकते हो अयोध्या मंदिर तक। और ज़्यादा टिकट नहीं है, लगभग 20 रुपये के आसपास, 20 से 30 रुपये लेगा अयोध्या मंदिर के लिए। तो आप उसमें भी जा सकते हो। अगर आप पैदल चल सकते हो तो पैदल भी जाओ। जैसे ही दोस्तों आप लोग और आगे आओगे तो ये सामने आप लोगों को पावन धार्मिक नगरी अयोध्या धाम में आपका स्वागत है, उसका पोस्टर मिलेगा, देख सकते हो बैनर। और तीर का निशान दिया हुआ है। आगे से हम लोग को लेफ्ट टर्न लेना है, ये देख सकते हो। और ये नेशनल हाईवे रोड है। और आप लोग स्टेशन से आओगे तो स्टेशन से भी आप लोगों को मिल जाएगा, लेकिन वो स्टेशन का अलग रूट है, उसका वीडियो मैं डाल दिया हूँ। ये देखो लिखा हुआ है सामने। तो जैसे ही आप लोग बस स्टैंड से आगे आओगे तो यहाँ पे आप लोगों को छोटा सा डैम सेट मिल जाएगा, बस नेशनल हाईवे से लगा हुआ है। यहाँ पे भी आप लोगों को खाने पीने का व्यवस्था, सोने उड़ने के लिए भी मिल जाएगा आप लोगों को। अभी नाश्ता मिल रहा है, ये देख सकते हो, छोटा सा डैम सेट लगा हुआ है, इसमें नाश्ता वास्ता दिया जा रहा है। अगर आप लोगों को खाना होगा तो यहाँ भी खा सकते हो, निःशुल्क है, कोई पैसा वैसा नहीं है। और ये सामने में भगवान राम जी का मूर्ति बना हुआ है। ये देखो भगवान श्री राम जी का भव्य मूर्ति बना हुआ है नेशनल हाईवे में। और हम लोग को नेशनल हाईवे का जो ब्रिज है उसको छोड़ के उसके जस्ट बाजू से हम लोग को जाना है। तो अभी आप लोगों को दिखाऊंगा कितना ज़्यादा भीड़ है यहाँ, कितने लाखों की संख्या में पब्लिक आई हुई है, वो आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। लगभग 3 किलोमीटर के आसपास बचा हुआ है यहाँ से, तो भी आप लोगों को लेके चलता हूँ। साइड देखो पार्किंग, कितना ज़्यादा पार्किंग है, दूर दूर से गाड़ी आई है, पूरा बस कार ये सब। और इधर भी पूरा जाम लगा हुआ है, देखो पूरा आई कार्ड बना के आए हुए हैं, सब अपने अपने स्टेट से आए हुए हैं। और इनका जो ट्रेन का पैसा है वो नहीं लगता है अगर पास रहा तो। और इस साइड देखो पूरा कितना सारा बस लगा हुआ है, बहुत सारा बस। कोई एमपी से आया है, देखो यूपी से आया है, छत्तीसगढ़ से आया है, उड़ीसा से आया है, आंध्रा से आया है, हर राज्य से मतलब आए हुए हैं। यहाँ तक कि नेपाल से भी लोग आए हुए हैं दर्शन करने के लिए। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, कहीं ना कहीं आप लोगों को एक आध जन दिखेंगे नेपाल वाले, तो उनको भी दिखाऊंगा वो, क्योंकि बस स्टैंड में थे। अगर इस वीडियो में अगर होगा तो आप देख सकते हो। ये देख सकते हो पूरा गाड़ी लाइन से लगा हुआ है। और ये नेशनल हाईवे ब्रिज है, ब्रिज के नीचे से अपन जा रहे हैं। यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर बचा हुआ है। जैसे ही दोस्तों आप बस स्टैंड से आओगे तो सामने आप लोगों को सूर्य उदय स्तंभ मिल जाएगा, ये देख सकते हो। ये देखो सूर्योदय स्तंभ है और यहीं से अपने को सीधा चलना है। और अभी आप लोगों को दिखाऊंगा धनुष, और भी वहाँ का काफ़ी अच्छा जगह है, वो दिखाऊंगा। तो जैसे ही सामने जाएंगे वहाँ धनुष आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। ये देखो सूर्योदय स्तंभ चौक है, ये जय श्री राम लिखा हुआ है और हम लोग को इधर ही से जाना है। और ये सामने में देखो कितना बड़ा धनुष बना हुआ है और उसी में सूर्य भगवान का जो चित्र है वो बना हुआ है, वो भी आप लोगों को दिखाता हूँ सामने से।
तो जैसे ही आप सामने जाओगे देख सकते हो कुछ इस तरह का प्रवेश द्वार रहेगा। सामने में धनुष का डिजाइन दिया और बीच में सूर्य भगवान का जो मूर्ति है वो बना हुआ है। और यहाँ से ही अपने को चलना है, और सामने से भी था लेकिन हम लोग मेन प्रवेश द्वार से जाना चाहते हैं आप लोगों को दिखाने के लिए। अपन यहाँ से चलते हैं और आप लोगों को दर्शन करवाएंगे राम जी का। ये देखो कुछ इस तरह का नज़ारा है सामने का प्रवेश द्वार। और ये देखो ये जो सूर्य उदय वाला जो स्तंभ है वो काफ़ी फेमस हुआ था जब लग रहा था, तो अभी भी देखो कितना अच्छा प्यारा लग रहा है। तो भी अपन देखेंगे चल के सामने से। मेन राम मंदिर का प्रवेश द्वार है, तो अपन यहाँ से एंट्री करेंगे अभी और यहीं से चलेंगे राम मंदिर। ये देख सकते हो और यहीं से अपन चलने वाले हैं राम मंदिर में। जैसे अंदर घुसोगे यहाँ देखो सूर्य उदय स्तंभ बना हुआ है, इसमें लाइट जलता है रात में। और बीच में देखो गदा का निशान बना हुआ है, जय श्री राम लिखा हुआ है। कितना प्यारा लग रहा है ये इसमें अगर दोस्तों आप लोग नाइट में देखोगे तो काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा यहाँ का व्यू। और देखो भीड़ धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है और लोगों का भीड़ ज़्यादा हो गया है अभी। तो अभी चलेंगे दर्शन करेंगे और आप लोगों को भी दर्शन करवाएंगे मंदिर का, जितना हो सके कवर करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। बता दो दोस्तों यहाँ का जो रोड है काफ़ी अच्छा बनाया गया है, काफ़ी बड़ा रोड है। और ये देखो कितना अच्छा अच्छा डिज़ाइन वहाँ पे किया गया है, बैनर तो देखो दीवार में बनाया गया है। और यहाँ पे लिखा हुआ है देखो हनुमानगढ़ी, राम की पैड़ी और कनक भवन भी इसी साइड है। तो अपन अभी इधर चलते हैं, पहले राम का दर्शन करेंगे फिर उसके बाद आगे का पूरा देखा जाएगा क्या क्या है। हाँ देखो राम जी का जो धनुष वाला है वो इसमें दर्शाया गया है। ऐसी छोटे दीवारों में बनाया गया है दोस्तों हर जगह। ये सामने में देखो धर्मों की नगरी अयोध्या का मस्त प्रवेश द्वार बना हुआ है, ब्रिज बना हुआ है, इसके ऊपर से रेलगाड़ी जाता है। और ये देखो यहाँ लिखा है श्री राम दर्शन अभियान स्वागत पार्किंग। तो इधर आगे में जस्ट आप लोगों को और एक पार्किंग मिल जाएगा, वहाँ भी आप लोग पार्किंग लगा सकते हैं। और यहाँ बंदरों का सेना देखो कितने ज़्यादा सेना है यहाँ पे। अभी तो ये शुरू है, अभी और अंदर जाओगे तो और ज़्यादा आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा बंदर। और ये जो ब्रिज बना हुआ है देखो कितना अच्छा लग रहा है ब्रिज देख के, अंडर ब्रिज बना हुआ है ये। और ये देखो सामने एक और बंदर आ रहा है। तो यहाँ तो बंदर का काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ बंदर मतलब है देखने के लिए मिलेगा आप लोगों को। और ये नज़ारा देखो कितना अच्छा व्यू बना हुआ है, काफ़ी अच्छा सजा दिया गया है पूरा अयोध्या को। तो आप जैसे ही मंदिर के लिए आओगे सामने दोस्तों तो यहाँ पे देखो हनुमान गुफा पंचकोशी प्रक्रमण मार्ग बना हुआ है, ये देखो यहाँ पे। तो यहाँ भी आप जाके दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ भी लिखा हुआ देखो शमशान घाट के लिए उधर है, और अयोध्या विकास प्रक्रमण के लिए इस साइड जाना है। तो ये देख सकते हो, इस साइड भी आप जाके देख सकते हो। और ये सामने में देखो बना हुआ है संकट मोचन हनुमान मंदिर, चाहे तो यहाँ भी जाके दर्शन कर सकते हो। और यहाँ देखो भीड़ कितना ज़्यादा हो चुका है। तो अभी दोस्तों हम लोग लगभग 5 किलोमीटर का सफ़र करते हुए आ चुके हैं मंदिर के आसपास में। तो यहाँ से अभी आप लोगों को लेके चलूँगा मंदिर में। पे लगा हुआ है बैनर देखो लिखा है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। तो यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर के आसपास बचा हुआ है। और यहाँ भी देखो सूर्य उदय का जो स्तंभ है वो बना हुआ है, कितना मस्त लग रहा है, ये देख सकते हो। दोनों आजू बाजू में लगा हुआ है। और यहाँ देखो भीड़ भी यहाँ देख सकते हो कितना ज़्यादा भीड़ हो चुका है। और ये देखो सूर्य स्तंभ बना हुआ है, ये पूरा लाइट जलता है तो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में रात में। तो काफ़ी लोग इसको भी देखने आते हैं। और यही मेन चौक है दोस्तों, यहीं से हम लोग को राम मंदिर के लिए जाना है। और ये सामने देखो हारमोनियम बना हुआ है और काफ़ी बड़ा बनाया गया है, देख सकते हो। और यहाँ भीड़ देखो कितना ज़्यादा हो चुका है। और अपन यहाँ से चलेंगे सीधा मंदिर के लिए। और यहाँ का भी भीड़ देखो कितना ज़्यादा है। ये सामने देख सकते हो गंगा घाट है, यहाँ लोग नहा रहे हैं और यहीं होता है महाआरती। अभी तो फिलहाल नहीं हो रहा है लेकिन होता ज़रूर है। ये देख सकते हो पूरा पानी आ रहा है। और आगे चलते हैं, चल के आप लोगों को राम मंदिर ले जाते हैं। इधर देखो पूरा खिलौना का दुकान लगा हुआ है।
और भीड़ देखो आप, कितना ज़्यादा भीड़ है। और यहाँ लिखा है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ स्थल हनुमानगढ़ी, ये सब इधर ही है मंदिर। अगर आप लोग जाओगे इधर ही तो ये सब ज़रूर घूमना, हनुमानगढ़ी। और ये राम मंदिर के बिना हनुमानगढ़ी अधूरा है। अगर राम मंदिर दर्शन करते हो तो हनुमानगढ़ी भी दर्शन करना जरूरी रहता है। भीड़ देखते जाओ, यहाँ से कितना ज़्यादा भीड़ हो गया है। सतवाहन सवारी लंबरदार सनम कुत्ते का कहीं भी सवारी हो तो अगर अपने डीसीएम के पास पहुँचने का कृपा करें, न खेत की माँ अगर कहीं पर हो तो गाड़ी पर चढ़ने का कृपा करें। आदमी का खड्डे के पास पहुँचे। हेलो, रामचरण सिंह ग्राम बिशनपुर बगैर डोरिया से अपने बस के पास पहुंचे हैं। नंदलाल बाबू इधर से देखो लाखों की संख्या में भीड़ वापस भी आ रही है। जितना भीड़ वापस आ रहा है उतना भीड़ इधर से जा भी रहा है दर्शन करने के लिए। नंदलाल अभी दोस्तों भीड़ इतना ज़्यादा हो चुका है कि पूछो मत, पैर रखने के लिए जगह नहीं है। इधर पीछे देख सकते हो और लोग आ रहे हैं और आगे भी इतना भीड़ है कि क्या बताऊँ आप लोगों को। आप लोग अगर आग से देखोगे ना तो देखते ही रह जाओगे, इतना ज़्यादा भीड़। ऐसा लग रहा है कोई त्योहार वार चल रहा है। कम ज़्यादा भीड़ अभी दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। देख सकते हो कितना ज़्यादा भीड़ है यहाँ। जितने दोस्तों अभी जा रहे हैं उससे ज़्यादा लोग वापस भी आ रहे हैं। 2050 बड़ा आदमी जहाँ कहो है हम तब से परेशान हम और तब से ये गोविंदा बैठा है मेरे जल्दी साओ और बजाओ क्लास की इतना ज़्यादा भीड़ है। सामने देखो हरी वाटिका धर्मशाला है। अगर आप लोगों को रुकना है तो यहाँ भी रुक सकते हो। ये देखो काफ़ी बड़ा है धर्मशाला। और भीड़ देखते जाओ, देखते ही रह जाओ, इतना ज़्यादा भीड़ है। और ये भी देखो कुछ महल वहल बन रहा है। खैर अभी इसका नाम हम नहीं लिखा है, ये बनने के बाद इसका नाम आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। ये भी विश्राम गृह टाइप का है। और यहाँ पे हो रहा है कार्यक्रम। और ये मंदिर देखो, और यहाँ भी छोटा सा डोम सेट लगा हुआ है, यहाँ भी आप आराम कर सकते हो। बिजली है ना, भीड़ देखो, देखते जाओ कितना ज़्यादा भीड़ है। और ये लोग आए हुए हैं बाहर से, साउथ इंडियन की तरफ से है लग रहे हैं, आंध्र प्रदेश के। आंखों में सुरमा लगाओ। इतना ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, इतना ज़्यादा। दांतों में दर्द है, दांत का मंजन, सर में दर्द है, रामबाण ठंडा के यहाँ पुलिस प्रशासन भी लगी हुई है अपने ड्यूटी में। और ये शीला माँ रसोई, निःशुल्क भोजन यहाँ पे मिल रहा है, भंडारा। यहाँ भी देखो भंडारा किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा भीड़ है।
ऊपर से देखो आप लोगों को दिखा रहा हूँ कितना ज़्यादा भीड़ है, सब दर्शन करके आ रहे हैं। पूरे दर्शन करने वाले श्रद्धालु है भी आए हुए हैं। देखो स्कूल की तरफ से भी लेकर आए हैं बच्चे लोगों को दर्शन करवाने के लिए। ये पूरे देखो सब दर्शन करके जा रहे हैं। हम लोग मंदिर के पास पहुंच चुके हैं। अभी आपको दो रास्ता दिखाऊंगा, तो दोनों रास्ता से जाता है मंदिर। ये जो सामने वाला रोड दिख रहा है ये हनुमानगढ़ी जाता है और यहाँ से अयोध्या के लिए भी जाता है और यहाँ से भी जाता है। वैसा नहीं है कि नहीं जाता है। अगर आप हनुमानगढ़ी दर्शन करके उधर से आप लोगों को रास्ता मिल जाएगा, वहाँ से अयोध्या जा सकते हो भगवान राम का दर्शन करने के लिए, या तो फिर इधर से भी जा सकते हो। पहले राम भगवान का दर्शन करके हनुमानगढ़ी का भी दर्शन कर सकते हो। वहीं से रास्ता है, दोनों साइड से रास्ता है। यहाँ पे देखो भंडारा हो रहा है, भव्य भंडारा। देखो कितना ज़्यादा भीड़ है और खिचड़ी मिल रहा है प्रसाद में। तो यहाँ पे खिचड़ी का वितरण हो रहा है। ये सामने आप लोगों को लाल कलर का मंदिर दिख रहा होगा, यही हनुमानगढ़ी है, बजरंगबली का मंदिर। पूरा महल की तरह बना हुआ और बीच में मंदिर है। तो वहाँ भी ज़रूर जाना घूमने, क्योंकि उनका बिना अधूरा है दर्शन करना। अभी दोस्तों हम लोग मंदिर के प्रवेश द्वार पर पहुँच गए हैं और आप लोगों को लेकर चलते हैं मंदिर तक। बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। नहीं होगा, आगे बढ़ते रहिए, जय श्री राम बोलते रहिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, जय श्री राम, जय श्री राम बोलते रहिए। राम हमने छोड़ा, हमने हो जाते, जय श्री राम, जय श्री राम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, जय श्री राम। झगड़ा हो गया तो साइड हट जाएगा। और यहाँ पे लगा है लंबा भीड़, तो अपन चलते हैं, लाइन लगाते हैं। यही है दोस्तों राम मंदिर जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। अगर यहाँ आप आओगे तो अपना जो सामान है उसको जमा करना पड़ेगा लॉकर पे। यहाँ पे लॉकर मिलेगा निःशुल्क में, वहाँ नौकर लगा के अपना जमा कर सकते हो। उसके बाद दर्शन करके आप अपना लॉकर से सामान ले सकते हैं। यहाँ पे आप मोबाइल, चूड़ी, कड़ा कुछ नहीं ले जा सकते पैसा के सिवा, सबको यहीं जमा करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग दर्शन करके आ चुके हैं। तो अभी आप लोगों को देख सकते हो, ये फ़ोटो में लगा दिया हूँ। कुछ इस तरह का भगवान राम जी का मूर्ति आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों हम लोग अभी राम जी का दर्शन कर लिए हैं और आप लोगों को दर्शन नहीं करा पाए क्योंकि वहाँ पे मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है। सब मोबाइल आप लोगों को, जो भी मोबाइल, बेल्ट, घड़ी जो भी है, आप बाहर ही रख के जाओगे। अंदर एक चीज़ नहीं ले जाना है। आपको अंदर में लॉकर मिल जाएगा, उसी में आप लोगों को रखना है पूरा सामान। उसके बाद दर्शन करने के बाद आप अपना सामान ले जा सकते हैं। तो राम भगवान जो थे कुछ इस तरह के थे, आप लोगों को मैं दिखा दूंगा फ़ोटो, उसमें देख सकते हो सेम इसी की तरह दिख रहा था। और मंदिर की बात करूँ तो मंदिर भी पूरा बन चुका है कुछ इस तरह का। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।